हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आज सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक, कक्षा 12वीं क्लास है। आपका जो कुछ टॉपिक छूट गया था, गठबंधन का जो लेसन आपका स्टार्ट था, इकाई 3 पार्ट 4 में आपके 2 टॉपिक छूट गए थे, नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव। इसके बारे में आज वो जो इस लेसन में जो 2 टॉपिक छूट चुके थे वो उनके बारे में मैं आपको छूटे हुए टॉपिक को नोट करवा रहा हूँ। तो देखिए, वो टॉपिक था, सबसे पहला था नकारात्मक प्रभाव। गठबंधन की राजनीति के भारतीय राजनीति पर नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार पड़ा, इसके बारे में अपन पढ़ाई करेंगे। गठबंधन की राजनीति के भारतीय राजनीति पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। तो सबसे पहला प्रभाव पड़ा कमज़ोर सरकार। गठबंधन की सरकार कमज़ोर होती है, इसका कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी टूट सकती है। जब जो सरकार गठबंधन से बनती है उसका स्थायी अस्तित्व नहीं होता कि कब भी भंग किया जा सकता है और कभी भी सरकार टूट सकती है। इसलिए गठबंधन सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। वह मजबूती से निर्णय लेने में असमर्थ भी होती है। कोई भी कार्य या कोई भी निर्णय या कोई भी प्रस्ताव जब बनाया जा रहा है तो उसके ऊपर निर्णय मजबूती से नहीं लिया जा सकता, उसमें विलम्ब होता है। क्योंकि सरकार गठबंधन की होती है, सभी का निर्णय लेना जरूरी है, सभी की सहमति जरूरी है। चाहे विदेशी क्षेत्र से संबंधित निर्णय हो या आंतरिक क्षेत्र से निर्णय हो, तो सभी निर्णय लेने में सरकार जो है डिसीजन नहीं ले सकती, उसको सभी की सहमति से ही डिसीजन लिया जाता है, लेना पड़ता है। इसलिए कमज़ोर सरकार गठबंधन की राजनीति में जो नकारात्मक प्रभाव ये होता है कि सरकार स्थायी नहीं होती, कभी भी भंग हो सकती है और निर्णय लेने में भी देरी होती है, डिसीजन तुरंत नहीं लिया जा सकता और या एक पार्टी के द्वारा डिसीजन नहीं लिया जाता, सभी से सहमति के बाद ही डिसीजन या निर्णय लिया जा सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आया है नकारात्मक है और वो पॉइंट है कमज़ोर सरकार। दूसरा जो पॉइंट आया है वो है सरकार का स्पष्ट नीति पर कार्य न कर पाना, कि सरकार कोई भी कार्य करती है वो स्पष्ट नीति पे नहीं कर पाती। गठबंधन से अलग अलग विचारधाराएं और सिद्धांतों के राजनीतिक दल शामिल होते हैं। जब गठबंधन बनता है, छोटे छोटे दल मिलकर के एक बड़ा गठबंधन बनते हैं। जब गठबंधन बनता है तो अलग अलग विचारधारा वाले मिलते हैं इसमें, और अलग अलग सिद्धांत वाले भी इसमें शामिल होते हैं। तो राजनीतिक दल शामिल होते हैं जो सभी दल अपनी नीति को सरकार की नीति बनाना चाहते हैं। परिणाम ये होता है कि सरकार कोई स्पष्ट नीति निर्धारण नहीं कर पाती, जिसका प्रभाव सरकार के कार्यों पे पड़ता है। तो इसमें बहुत अच्छी बात कही है, सरकार का स्पष्ट नीति पर कार्य न करने का कारण ये होता है, गठबंधन में छोटे छोटे दल मिलकर के कई प्रकार की विचारधारा वाले दल और सिद्धांतों वाले दल मिलते हैं और मिलकर ही गठबंधन का निर्माण होता है। लेकिन ये दोनों गठबंधन जो होते हैं या विचारधारा वाले या सिद्धांत वाले जो होते हैं, राजनीतिक दल जो होते हैं, वो अपने अपने नीति को जो है बनाने के बारे में सोचते हैं, अपनी नीति प्रेरित करने के बारे में सोचते हैं, अपनी नीति को लागू करने के बारे में सोचते हैं। इससे क्या होता है, सरकार जो है स्पष्ट नीति निर्धारण नहीं कर पाती कि किस कानून को लागू किया जाए, किस कानून को लागू नहीं किया जाए। इसलिए सरकार के जो कार्य हैं उसके ऊपर इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इसे कहते हैं नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सरकार का स्पष्ट नीति पर कार्य न करना भी एक जो है नकारात्मक प्रभाव है। तीसरा जो पॉइंट बताया गया है कि सरकार में स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। गठबंधन की सरकार में स्थायित्व का अभाव रहता है। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल सरकार पर अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव डालते रहते हैं। देखिए, जो छोटे छोटे दल मिलकर के एक बड़ा गठबंधन बनाते हैं और वो छोटे छोटे जो दल है उनको मालूम है कि अपना महत्व कितना है, तो वो क्या, राजनीतिक दल सरकार अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव डालते रहते हैं, सरकार के ऊपर दबाव डालते रहते हैं। जो छोटे छोटे दल मिले हुए हैं कि नहीं, हमारा काम ऐसा होना चाहिए, हमारा काम ऐसा होना चाहिए, अगर वो गलत भी है तो उस कार्य को भी करना पड़ता है। सरकार को उस कार्य के ऊपर जो है प्रगति करनी पड़ती है या कार्य करना पड़ता है। इससे क्या है,
कि गठबंधन जो है, सरकार जो है, सरकारों में स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि कितने लंबे तक चल सकती है। चौथा है कि गठबंधनों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिला। गठबंधन जो सरकार होती है उसमें क्षेत्रीय दलों का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो क्षेत्रीय दलों का गठबंधनों पर प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जो राष्ट्रीय हित के लिए बजाय क्षेत्रीय हित को प्राथमिकता देते हैं। इसे राष्ट्रीय हित का नुकसान सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो सरकार जो बनाई जाती है तो वो गठबंधन में क्षेत्रीय दलों से उभर करके सामने आते हैं, क्षेत्रीय दलों से उभर के सामने आते हैं और वो क्या करते हैं, राष्ट्रीय हित की बजाय, राष्ट्रीय हित को तो सोचते नहीं है लेकिन क्षेत्रीय हितों को महत्व ज़्यादा देते हैं। इस प्रकार भी ये भी एक गठबंधन में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव भी सबसे ज़्यादा है और देश के राष्ट्रीय विकास नहीं हो पाता, अर्थव्यवस्था की मजबूत नहीं हो पाती, क्योंकि प्राथमिक हितों पर ध्यान देने के कारण जो है राष्ट्रीय हित का नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद पांचवा जो है राष्ट्रीय एकता को नुकसान भी, इसके कारण राष्ट्रीय एकता को भी नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। गठबंधन में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ जाने के कारण क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्रीय हितों को पूरा करने पर बल देते हैं और प्रधानमंत्री भी सरकार के स्थायित्व के कारण उसके दबाव में आते ही अपने आने के लिए मजबूर होता है और इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो देखिए मैंने आपके आज जो है 5 पॉइंट करवाए हैं और ये 5 पॉइंट जो है नकारात्मक प्रभाव के पॉइंट हैं। 5 पॉइंट जो करवाए हैं वो नकारात्मक प्रभाव के पॉइंट है कि नकारात्मक प्रभाव किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि नकारात्मक प्रभाव किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, कमज़ोर सरकार पाई जाती है कि कमज़ोर सरकार होती है तो वो सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती है, कि वो कभी भी बिखर सकती है। दूसरा ये बताया सरकार का स्पष्ट नीति पर कार्य नहीं कर पाना, कि सरकार जो भी कार्य करती है वो स्पष्ट नीति पर नहीं कर पाती है। कहीं न कहीं सरकार के सामने जो है समस्या खड़ी हो जाती है, स्पष्ट नीति का पालन नहीं कर पाती है, तो सरकार कहीं ना कहीं जो है निर्णय लेने में जो है असमर्थ रहती है। और तीसरा जो पॉइंट आपको बताया गया कि सरकार में स्थायित्व का अभाव पाया जाता है, कि यहाँ सरकार में स्थायित्व का अभाव पाया जाता है और स्थायित्व नहीं हो रहता है, इस कारण से इस प्रकार की समस्याएं सामने रहती है। गठबंधनों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव जो है अधिक से अधिक पाया जाता है। गठबंधनों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव जो है आवश्यकता से ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय एकता में जो है नुकसान पहुँचाना, कि राष्ट्रीय एकता में भी नुकसान पहुँचाने का काम जो है राजनीतिक दलों का ही होता है। तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या सामने आती है। जब तक कि आज जो मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं उन टॉपिकों को इसलिए करवाया है कि आपके उसले गठबंधन की राजनीति में जो है आपके कुछ टॉपिक छूट गए थे और वो टॉपिक मैंने आज जो आपको करवाया है। तो सबसे पहले जो टॉपिक करवा रहा हूँ वो है नकारात्मक प्रभाव, इसके बाद आपका आएगा सकारात्मक प्रभाव। ये दोनों को करवाने के बाद ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपके जो कितना कोर्स कम हुआ है मैंने वो आपकी वेबसाइट, स्कूल की वेबसाइट या ग्रुप पर मैंने डाल दिया है, उसमें चेक कर लेना कि कौन कौन से लेसन को हटाया गया है और कौन से लेसन जो है एग्ज़ाम में आएंगे। तो आज की क्लास में जो है आपको जो पढ़ाया गया है उसको अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, क्योंकि ये लेसन जो गठबंधन का जो लेसन है वो आपके कोर्स में आएगा। जो गठबंधन का जो लेसन आपको पढ़ाया गया है वो आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो विशेषकर ध्यान रखें, आपके 12 लेसन कम हुए हैं। 12वीं क्लास के जो विद्यार्थी ध्यान दें, 12 लेसन कम हुए हैं। मैंने ग्रुप पर जो है जो लेसन कम हुए हैं उन ग्रुप पे मैंने जो है उन लेसनों को ग्रुप पे डाल दिया गया है, ताकि देख करके आप चिन्ह लगा लें कि कौन सा लेसन अर्धवार्षिक एग्ज़ाम में आएगा, वार्षिक एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा। तो वार्षिक एग्ज़ाम में जो आएगा वो कोर्स जो है आपको याद करना है। इसलिए आज की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया है कि गठबंधन जो की राजनीति में नकारात्मक प्रभाव जो है किस प्रकार का पड़ता है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। तो देखिए फिर भी किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो वो विद्यार्थी जो है मेरे से संपर्क कर सकता है, मैं उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। इसलिए आज की क्लास में आपको जो मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान देना, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं है। इसलिए आज के लिए लेसन इतना ही है। जब तक के लिए
जब तक के लिए जय।